हेलो गाइस, वेलकम टू सुप्रीम स्टेनो क्लासेस। गाइस, आज मैं देने जा रहा हूँ बिहार सिविल कोड के लिए जो है हिंदी का जो है स्पेशल डिक्टेशन देने जा रहा हूँ 818 वर्ड की। सो बी रेडी। 5 सेकेंड। भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छे अनुमान हमें खुशी का मौका देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अपने विश्व आर्थिक अनुमान में कहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था इस साल पहले के अनुमान से कहीं अधिक तेजी से बढ़ेगी। साथ ही इस साल और अगले साल भी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। वैसे एक चिंताजनक अनुमान यह भी है कि विश्व स्तर पर महंगाई के चलते दुनिया में विकास दर थोड़ी धीमी रहेगी। यदि दुनिया महंगाई से प्रभावित रहने वाली है तो जाहिर है कि तेज विकास के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था पर दबाव लगातार बना रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार भारत की साल 2023-24 में जीडीपी वृद्धि 6.3% होगी। बहुतों को इस विकास दर पर आश्चर्य होगा क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर चिंताएं भी बहुत हैं। इसके बावजूद सच है कि भारत के विकास की रफ्तार आशाजनक है। इस साल जून में समाप्त तिमाही में विकास दर में 7.8% की मजबूत वृद्धि देखी गई है। सबसे ज्यादा चिंता विश्व अर्थव्यवस्था को लेकर है। जब भारत की विकास दर तेज है तब उसे विश्व स्तर पर ज्यादा समर्थन मिलना चाहिए। भारतीय उत्पादों की मांग बढ़नी चाहिए। भारतीय सेवाओं का विस्तार होना चाहिए। लेकिन जब विश्व की अन्य अर्थव्यवस्थाओं में गिरावट का क्रम रहेगा तो जाहिर है कि भारत को अपनी तेजी का वांछित लाभ नहीं मिलेगा। अतः अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का अनुमान एक तरफ जहां खुशी देता है वहीं दूसरी ओर चिंता भी बढ़ा देता है। आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गॉरिंचास ने एक ब्लॉग में लिखा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था लंगड़ा कर चल रही है, तेज नहीं। मुद्रा कोष को आशा है कि 2023 में वैश्विक जीडीपी वृद्धि महज 3% रहेगी। अब विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को समग्रता में देखा जाए तो वे कोरोना से पहले के आंकड़ों को भी अभी नहीं छू पाई है। अर्थव्यवस्थाओं पर खतरे लगातार मंडरा रहे हैं और इन खतरों से निपटने के लिए जिस तरह की तैयारी विश्व स्तर पर दिखनी चाहिए वह फिलहाल नदारद है। समग्रता में विश्व अर्थव्यवस्था की भलाई के लिए देशों को मिलकर सोचना होगा। अव्वल तो यह बात किसी से छिपी नहीं है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने यूरोप सहित दुनिया के अनेक देशों में तेल व ऊर्जा संकट बढ़ाया है। लेकिन अच्छी अर्थव्यवस्थाओं को कष्ट झेलने पड़े हैं। भारत ने भी किसी तरह से अपनी ऊर्जा जरूरतों को समझदारी से संभाला है, पर अब जब अरब क्षेत्र में युद्ध छिड़ गया है तो चिंता बहुत ज्यादा बढ़ गई है। गौर करने की बात है कि दुनिया भर में 1/3 से ज्यादा तेल की आपूर्ति अरब देशों से ही होती है। ऐसे में अगर
आपूर्ति प्रभावित होती है तो दुनिया भर में हाहाकार की स्थिति बन जाएगी। दुनिया में अनेक देश तेल की बढ़ती कीमतों से पहले ही परेशान हैं। इसलिए अरब में छिड़े युद्ध को जल्द शांत करना होगा। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को युद्ध रोकने के लिए आगे आना पड़ेगा। मुद्रा कोष के अनुसार 2024 में मुद्रास्फीति या महंगाई 5.8% की दर से बढ़ेगी, पर ध्यान रहे अरब क्षेत्र में युद्ध जारी रहा तो महंगाई को थामना और मुश्किल हो जाएगा। खासकर भारत जैसे देश जिनके पास अपना तेल नहीं है, मुश्किल में पड़ जाएंगे। अतः भारत को भी शांति के प्रयासों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ग्लोबल साउथ या गरीब देशों को तो युद्ध के खिलाफ खड़े हो जाना चाहिए, इसी में सबका हित है। भारत की स्वतंत्रता के दिनों में इस प्रश्न पर बहुत सोचा जाता रहा है कि आदर्श शिक्षा प्रणाली क्या हो। तत्कालीन शिक्षा पद्धति को गुलाम बनाने का साधन कहा जाता रहा है और उसकी प्रायः निंदा की गई है। आश्चर्य है कि देश की स्वतंत्रता के बाद इस ओर उतना ध्यान नहीं दिया गया और आज भी हम बहुत कुछ उसी ढर्रे पर चल रहे हैं। हो सकता है कि इसका कारण देश का स्वतंत्रता के बाद उत्पन्न तत्कालिक समस्याओं में उलझे रहना हो, किंतु शिक्षा सुधार की दिशा में विशेष कुछ नहीं हुआ, यह तथ्य है। इधर हाल में देहरादून के दून स्कूल में जाने पर हमारे गवर्नर जनरल श्री चक्रवर्ती राजागोपालाचार्य ने शिक्षा के बारे में जो थोड़ा सा कहा है, हम उसको विशेष महत्व देते हैं और चाहते हैं कि वह हमारी शिक्षा पद्धति में भविष्य में किसी दिशा में जाए, इसका पूर्व संकेत सिद्ध हो। शिक्षा, राजा जी कहते हैं, सबसे कठिन काम है और बताते हैं कि हमारे जैसे सभ्य देश में उनके आदर्श सदा ऊंचे रहे हैं। हम ऊंचे दर्जे की शिक्षा चाहते हैं, यह बताकर वह कहते हैं, और इसलिए हमें कोई ऐसा तरीका निकालना होगा जिससे वह अच्छाई में तो अब से कम न हो, किंतु अपेक्षाकृत सस्ती हो। राजा जी का यह छोटा सा वाक्य वर्तमान शिक्षा पद्धति के ऐसे दोषों को इंगित करता है जिसके निवारण की सर्वप्रथम नहीं तो अत्यधिक आवश्यकता अवश्य है। देश में महंगाई की शिकायत जीवन के लिए आवश्यक अन्न और वस्त्र में ही नहीं है, जिन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई का अनुभव है, वे जानते हैं कि वह दिनों दिन कितनी महंगी होती जा रही है। स्टॉप। सो गाइस, ये मैंने जो है इसमें थोड़ा सा जो है फ्लक्चुएशंस किया है स्टार्टिंग में, ताकि एग्जामिनेशन में भी आपको आजकल जो है या तो स्टार्टिंग में या मिडिल ऑर्डर में या लास्ट ऑर्डर में कहीं ना कहीं फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगी। तो बेस्ट है कि आप उस चीज़ की तैयारी के साथ लिखें। होप सो आपको डिक्टेशन पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले डिक्टेशन के साथ।